हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CTH एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्चिंग टेक्निक के बारे में। और सर्चिंग टेक्निक में आज हम लोग सीखेंगे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में। एक एग्जांपल लेकर के हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्या है लीनियर सर्च और क्या है बाइनरी सर्च। सर्चिंग एक तरह का टेक्निक है जिसमें किसी भी एक पार्टिकुलर डाटा आइटम को लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में से हम लोग सर्च करते हैं। तो लीनियरली सर्च कैसे हम लोग करेंगे और बाइनरी सर्च कैसे करेंगे, और लीनियर सर्च को ही सीक्वेंशियल सर्च के नाम से जाना जाता है। तो सर्चिंग में दो ही चीज़ हो सकता है। जब भी हम लोग किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं तो इसमें दो चीज़ हो सकता है, या तो सर्च जो है ना सक्सेसफुल होगा या नहीं तो अनसक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे जो है ना जब सक्सेसफुल होगा तब एलिमेंट आपको, जो एलिमेंट डाटा लिस्ट में से सर्च कर रहे थे वो एलिमेंट्स आपको मिल जाएगा, तो हो गया वो सक्सेसफुल। लेकिन जब कंप्लीट डाटा आइटम में से, पूरे लिस्ट में से आप उस पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं और नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो सक्सेसफुल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा किसी भी सर्चिंग टेक्निक का, अनसक्सेसफुल में क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दो कंडीशन हो सकता है। जब आपका पार्टिकुलर डाटा आइटम मिल जाएगा लिस्ट में तो सक्सेसफुल होगा, अगर नहीं मिलेगा तो अनसक्सेसफुल होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग सबसे पहले लीनियर सर्च का। और इसमें से जो हम लोग किसी एलिमेंट को सर्च करना है, जैसे कि हमारे पास 151 यानी कि की एलिमेंट हैं 151, जो लास्ट आइटम है उसको हम लोग को सर्च करना है इस डेटा में से, इस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में से। ये क्या है, आपका एरे है। और एरे हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अगर इस एरे का जो इंडेक्स की बात करेंगे तो ये 0 इंडेक्स पे है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये जो है ना, जो एरे का साइज है वो 0 से लेकर के 13 तक जो है ना इसका साइज है, जिसमें टोटल 14 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। अब यहाँ से 151 को हम लोग को सर्च करना है यूजिंग लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च में ये कहता है कि आपको स्टार्टिंग एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स को लेना है और उसको की एलिमेंट से, जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं उससे कंपेयर करेंगे। तो 151 को हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, 0 पे जो है -5। तो -5 को कंपेयर करेंगे, ये क्या हो गया, यहाँ पे नहीं मैच किया। फिर उसके बाद हम लोग 2 को सर्च करेंगे, फिर 4 को, फिर 10 को। इस तरह से जो है ना एक एक करके बारी बारी से सभी एलिमेंट को हम लोग मैचिंग करवाएंगे 151 को, और यहाँ पे जाकर ये लास्ट में मैच करेगा। तो ये हो गया आपका लीनियर सर्च, जिसे सीक्वेंशियल सर्च कहते हैं। मतलब कि एक एक करके आपको सभी एलिमेंट को जो है ना इससे मैचिंग करवाना पड़ेगा कि कोई मैच कर रहा है कि नहीं। मैच अगर नहीं किया तो आपका सर्च अनसक्सेसफुल हो गया, लेकिन अगर मैच कर गया कोई भी एलिमेंट तो क्या हो गया, आपका सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका एवरेज केस भी हो सकता है, इसमें वर्स्ट केस भी हो सकता है और बेस्ट केस भी हो सकता है। बेस्ट केस क्या हो सकता है कि अगर आप -5 को सर्च कर रहे हैं और ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाए तो ये क्या हो गया, आपका बेस्ट केस हो गया। बेस्ट केस हो गया कि पहले वाले को सर्च कर रहे हैं, जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो फर्स्ट पॉइंट पे मिल गया, तो हमारा क्या हो गया, ये बेस्ट केस हो गया। लेकिन आप वैसे एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं जो सबसे लास्ट में मिल रहा है, तो इस केस में जो आपका जो बेस्ट केस नहीं बन रहा, बल्कि ये बन रहा आपका वर्स्ट केस बन जा रहा है। तो बेस्ट केस में जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग O 1 के बराबर, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट आपको मिल गया। अगर वर्स्ट केस की बात करें तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपका हो जाता है, ये होता है ऑर्डर ऑफ, यानी कि बिग O n के बराबर, क्योंकि n एलिमेंट आपके एरे में है, लिस्ट ऑफ एरे में है, और वहाँ पर जो है ना आपको n टाइम्स जो है ना आपको कंपेयरिंग करना पड़ा सभी एलिमेंट से। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, n हो गया। लेकिन अगर इसका एवरेज केस देखें, तो एवरेज केस क्या हो सकता है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस के जो है ना बीच का केस होता है ना, वो एवरेज केस हो जाता है। तो इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देखते हैं इसका, वो होता है बिग O n/2। यहाँ पे कॉन्स्टेंट का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये भी क्या होता है, बिग O n, यानी कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में और बेस्ट केस में दोनों में क्या हो गया, बिग O n के बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों जो केस आपको आ रहा है, ये जब आपका सर्चिंग सक्सेसफुल हो रहा है तब हो रहा है। लेकिन अगर आपका सर्चिंग जो है ना अनसक्सेसफुल हो जाए, तो इस केस में जो है ना आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो इस केस में भी आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n के बराबर होता है।
तो क्लियर आपको समझ में आ गया है कि जब लीनियर सर्चिंग हम लोग करते हैं आपका, जिसको सीक्वेंशियल सर्चिंग कहते हैं, तो इसमें जो है ना आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वैल्यू बेस्ट केस में आपका बिग वो n के बराबर होगा, वर्स्ट केस एवरेज केस में जो है ना आपका जो है ना बिग वो n के बराबर हो जाएगा। और अगर डाटा जो सोर्स सर्च कर रहा है इसमें वो नहीं मिला तो उस केस में अनसक्सेसफुल होगा, और अनसक्सेसफुल में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग वो n के बराबर होगा, क्योंकि आपको n एलिमेंट से कंपेयरिंग करना पड़ रहा है, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगा जो आपका वर्स्ट केस में हो रहा है। तो हम लोग लीनियर सर्च में देखें। एक और यहाँ पे कंडीशन देखें कि यहाँ पे जो एलिमेंट हैं, अभी इस एलिमेंट को जो है ना सॉर्टेड एरे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी आप जो एलिमेंट देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसको कहेंगे सॉर्टेड एरे, लेकिन ये भी क्या है, अभी सॉर्टेड एरे हैं। तो लीनियर सर्च अगर सॉर्टेड एरे हैं या विदाउट सॉर्टेड है, दोनों पे काम कर जाता है। एलिमेंट इंक्रीजिंग में हो, डिक्रीजिंग में हो या नहीं हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लीनियर सर्च किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग बात करते हैं बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च में क्या होगा, इसमें भी दो केस आ जाएगा, या तो सक्सेसफुल होगा या नहीं तो क्या होगा, अनसक्सेसफुल होगा। तो सक्सेसफुल किस केस में होगा, अनसक्सेसफुल केस में होगा, ये हम लोग देख चुके हैं कि जब जिस डाटा आइटम को हम लोग सर्च कर रहे हैं वो इस लिस्ट में मिल जाता है तो उसको बोलेंगे सक्सेसफुल, अगर नहीं मिलता है तो बोलेंगे अनसक्सेसफुल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक टाइम जो है ना एरे को दो भाग में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के लिए हम लोग मिड का यूज करते हैं, यानी कि मिडिल टर्म का यूज करते हैं, और इसका वैल्यू होता है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, या आप कह सकते हैं स्टार्ट प्लस इन डिवाइड बाई 2। हम लोग का यहाँ पे जो की एलिमेंट है वही एलिमेंट रहेगा 151। अब बाइनरी सर्च का यूज करके अगर हमें 151 को सर्च करना है तो कैसे हम लोग सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा देखना है लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 देखना है। अगर सक्सेसफुल होता है तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, अनसक्सेसफुल होता है तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। अब यहाँ पे जब 151 को सर्च करना है तो हम लोग को देखना है लो वाला वैल्यू, यानी कि स्टार्टिंग कौन है 0 पे है और एंडिंग कहाँ पे है 13 पे है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लो ले लेते हैं वैल्यू, यहाँ पे हाई ले लेते हैं, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मिड वैल्यू ले लेते हैं, और मिडिल का वैल्यू क्या हो जाएगा लो प्लस हाई और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लो अभी स्टार्टिंग में क्या है आपका 0 पे है 0, और हाई क्या है 13 पे है, और यहाँ पे मिड अभी क्या हो जाएगा आपका, तो मिड हो जाएगा आपको 0 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 6.5। दैट मीन्स कि अगर इंटीजर वैल्यू लेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे जो है ना एरे आप वैल्यू 6 का निकालेंगे, यानी कि 6 साइज पे वैल्यू कौन 6 इंडेक्स पे कौन वैल्यू है तो 46 है, यहाँ पे वैल्यू आ गया 46। अब इस 151 को आप मैचिंग करवाएंगे 46 से। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, फर्स्ट टाइम में जो है इनिशियल जो है ना वैल्यू हम निकाले मिडिल का, और मिड का वैल्यू कितना आ गया 46, जो 6 इंडेक्स पे है। 6 कहाँ से आया, तो दोनों लो प्लस हाई को डिवाइड किया तो हमारा इंटीजर वैल्यू 6 आ गया। यहाँ पे वैल्यू 6.5 आएगा, लेकिन हम लोग इंटीजर वैल्यू बोलेंगे तो यहाँ पे 6 है, और 6 इंडेक्स पे 46 है, और 46 को हम लोग कंपेयर करेंगे 151 से। अब यहाँ पे 151 से कंपेयर करेंगे तो 46 151 से छोटा है, तो छोटा है तो यहाँ पे अब एरे आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपका एरे जो है ना यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका यहाँ से ये जगह लेफ्ट वाला एरे, और यहाँ से हो जाएगा आपका राइट वाला एरे हो जाएगा, क्योंकि ये मिडिल टर्म हम लोग को मिला है जो उसके बराबर नहीं है। अब चूँकि ये जो है ना आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च ऑलवेज सॉर्टेड एरे पे काम करता है। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वहीं पे बाइनरी सर्च अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर इंक्रीजिंग यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है तो वहाँ पे आप बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप जब असेंडिंग ऑर्डर में है और 46 वाला एलिमेंट जो है ना 151 से छोटा हो गया, इसका मतलब है कि 151 जो एलिमेंट मिलने वाला है इससे आगे में मिलने वाला है। तब इसके बाद जो है ना आप जो लो वाला वैल्यू निकालेंगे, इस केस में आपका जो लो वैल्यू हो जाएगा वो लो हो जाएगा आपका मिड प्लस 1 वाला वैल्यू जो है ना आपका लो मिल जाएगा। तो मिड प्लस 1 देखिए मिड कितना है आपका 6 है, तो 6 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 में वैल्यू कितना हो जाएगा 52। अब यहाँ पे जो आपका एरे एलिमेंट बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है 52 से लेकर के, और आपका यहाँ से बन रहा है ये वाला एलिमेंट,
अब इस एलिमेंट को, इधर वाले एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे। इसको अब यहाँ पे मैचिंग करने के या सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पता चल गया कि जब 46 ही बड़ा छोटा है 151 से, तो इधर सभी छोटा ही होंगे, इधर भी हमारा एलिमेंट मिलेगा। ये बाइनरी सर्च का टेक्निक है। अब इस एलिमेंट में आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, पहले जो मिड वैल्यू कितना यहाँ 6 आया है, मिड प्लस 1 7, मिड प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 7 क्या हो जाएगा, मिड लो का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर लो वैल्यू कितना हो गया 7, हाई वैल्यू कितना है तो 13 ही है। और यहाँ पे अब यहाँ पे आप मिड निकालेंगे तो मिड इक्वल टू 13 + 7 22 और डिवाइड बाई 2 यानी कि 11। और एरे का आप 11 पे वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू आपका मिल जाएगा 11 पे, यहाँ पे है 130, 130। अब इस 130 को आप मैचिंग करवाएंगे 151 से। क्या इसके बराबर है तो नहीं है, तो इससे बराबर नहीं है तो क्या है, बड़ा है या छोटा है, तो 130 जो है ना 151 से छोटा है। छोटा है मतलब कि ये आपका अभी मिला है मिड वैल्यू 11 पे, ये वैल्यू जो है ना आपको 11 पे मिला है। तो यहाँ पे एरे को दो पार्ट में बांट दिया, एक तो यहाँ पे लेफ्ट वाला एरे हो गया इधर, और यहाँ से ये राइट वाला एरे हो गया। अब यहाँ से आपको देखना है, जब ये 130 छोटा है इसका मतलब है इससे सभी एलिमेंट इधर छोटे होंगे, तो इधर में हमारा जो है ना एलिमेंट नहीं मिलने वाला है। ये बाइनरी सर्च का टेक्निक होता है। इसका जो एलिमेंट 151 मिलने वाला है इसे राइट साइड में मिलने वाला है। तो यहाँ पे फिर जो है ना हमारा मिड क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 यानी कि 11 + 1 कितना हो जाएगा 12। तो हमारा लो कितना हो गया 12 और हाई कितना है 13 ही है। अब यहाँ पे आप मिड निकालेंगे तो 13 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 25, और 25/2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे 12 पे देखेंगे, यहाँ पे 12, यहाँ पे एरे डिवाइड हो चुका, हम लोग को इतना ही में सर्च करना है। तो 12 हमारा क्या आया है, लो आया है। ये आपका हो गया है अभी लो, और ये आपका हो गया है क्या, हाई है, ये हाई है। अब लो पर देखेंगे तो क्या 112 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 पे, तो एरे 12 पर आप साइज देखेंगे एरे का, तो एरे का वैल्यू इस पे कितना है 12 पे 141 है, 141 है। और यहाँ पे 151 को कंपेयर करेंगे 141 से, तो यहाँ भी मैच नहीं कर पाया। अब देखेंगे कि 151 से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है। 151 से जो एलिमेंट है मिड एलिमेंट 1, ये 141 है, ये छोटा है 151 से। इसका मतलब है कि जो आपका एलिमेंट मिलेगा वो राइट साइड में मिलेगा। तो राइट साइड में अगर एलिमेंट मिलेगा तो उसके लिए फिर हम लोग लो निकालेंगे, तो लो इक्वल टू होता है मिड प्लस 1। तो अभी मिड कितना है 12 है, तो 12 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 13। अब 13 को यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी पहले मिडिल चेक करेंगे, तो एरे यहाँ पे अगर एरे 13 पे आप अगर चेक करते हैं तो 13 पे कितना है वैल्यू 151 है, 151 है। और ये आपको कंपेयरिंग करेंगे तो 151 के क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो मिड है उसके बराबर हो गया हमारा कौन, की एलिमेंट 151 हो गया। तो यहाँ पे हमारा एरे का जो है ना सर्चिंग है वो सक्सेसफुल हुआ। अब ये सक्सेसफुल हमारा जो है ना 4th पास में हुआ। इस तरह से जो है ना बाइनरी सर्च टेक्निक काम करता है। हर बार आपको जो है ना मिड एलिमेंट निकालना पड़ेगा, और मिड प्लस यानी कि लो प्लस हाई जो है ना करेंगे और मिड एलिमेंट निकालेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर उससे छोटा आता है, जो एलिमेंट सर्च करें उससे छोटा आता है तो राइट साइड में सर्च करेंगे, लेकिन अगर उससे बड़ा आ गया तो लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम लोग को जो है ना 76 सर्च करना होता है, तो यहाँ पर आए तो इसके राइट साइड में सर्च करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आते तो इसके लेफ्ट साइड में सर्च करते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चन को आप जब सोल्व करेंगे तो वहाँ पर आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। अब इसके बात करते हैं हम लोग जो है ना इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो गया कि हर बार जो है ना एरे को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, हर बार 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो इसका log n/2 होता है, जहाँ पे n क्या है आपका साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ इन एरे, यानी कि एरे का साइज है क्या n, तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा log n/2 होगा। और ये आपका एवरेज केस वर्स्ट केस दोनों में होगा, log n/2 होगा। और बेस्ट केस में कहेंगे तो बेस्ट केस में 1 हो जाएगा। और जबकि अनसक्सेसफुल, ये तो सक्सेसफुल हुआ, तो सक्सेसफुल है यानी कि जो एलिमेंट सर्च कर रहे थे वो मिल गया तो सक्सेसफुल हुआ, उस केस में आपका log n/2 होगा। लेकिन अगर ये अनसक्सेसफुल होगा तो भी इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो log n/2 होगा। तो बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देखें log n/2, चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, वर्स्ट केस में या एवरेज केस में।